नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, टी20 क्रिकेट का इतिहास गवाह है, जब भी कोई टीम किसी सीरीज के पहले मुकाबले में उतरती है तो इरादा सिर्फ जीत का नहीं होता है, इरादा होता है सामने वाली टीम के हौसलों को पहली ही गेंद पर तोड़ देने का। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मैच भी कुछ ऐसा ही था। कागजों की बात करें तो भारत जिम्बाब्वे से कई गुना ज्यादा बेहतर दिख रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैदान पर टॉस हुआ, रणनीति बनी और जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी तो किसी ने सोचा नहीं था आज स्टेडियम में रनों से ज्यादा रफ्तार का खौफ देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी थी, ब्रायन बेनेट, बेन करन और डियोन मेयर्स जैसे बल्लेबाजों के साथ। लेकिन भारतीय कप्तान ने गेंद थमाई अपने सबसे खतरनाक हथियार मयंक यादव को। मैच की पहली ही गेंद ओवर की शुरुआत ब्रायन बेनेट स्ट्राइक पर थे। मयंक यादव ने अपने लंबे रनअप की शुरुआत की। मयंक यादव की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हवा को चीरती हुई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद सीधे बेनेट के बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई निकल गई। पीछे खड़े विकेट कीपर ईशान किशन ने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया। पहली गेंद 0 रन और पहला झटका। ब्रायन बेनेट का खाता भी नहीं खुला और जिम्बाब्वे के खेमे में सन्नाटा छा गया। मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर यह साफ कर दिया था कि आज क्रीज पर टिकना किसी जंग जीतने से कम नहीं होगा। इसके बाद क्रीज पर आया बेन करन। उन्होंने कुछ हाथ दिखाए, 2 चौके जड़कर 10 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से प्रिंस यादव ने दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर प्रिंस की एक स्विंग होती हुई गेंद पर बेन करन चकमा खा गए और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़कर करन की पारी का अंत कर दिया। मात्र 19 रन पर 2 विकेट। यहाँ जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने मयंक और प्रिंस की लेंथ को पढ़ने में जल्दबाजी की। डियोन मेयर्स ने 14 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए। मयंक यादव की एक तीखी बाउंसर को मेयर्स समझ नहीं पाए, बल्ला अड़ाया और गेंद सीधा हवा में। श्रेयस अय्यर ने नीचे आकर आसान सा कैच पकड़ लिया। जिम्बाब्वे का स्कोर 20 रन पर 3 विकेट हो चुका था। कप्तान सिकंदर रजा क्रीज पर आए थे। फैंस को लगा कि रजा अपनी कप्तानी पारी खेलेंगे, लेकिन शिवम दुबे की आते ही रजा का संयम टूट गया। दुबे की गेंद पर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट और सूर्यांश को कैच दे बैठे। सिकंदर रजा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। 32 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। जिम्बाब्वे के लिए अगर किसी ने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी तो वे थे वेस्ली मधवेरे और मारू मानी। 27 रन बनाकर नाबाद। मधवेरे ने 34 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर जिम्बाब्वे को 100 के पार पहुंचाया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सधी हुई गेंदबाजी, चाहे वो मयंक यादव के 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हो या प्रिंस यादव के 19 रन देकर 2 विकेट, जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 125 रन पर ही रोक दिया। दोस्तों, मयंक यादव की 150 प्लस की स्पीड और भारतीय गेंदबाजों की ये धार देखकर अगर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए कि मयंक यादव को आने वाले बड़े टूर्नामेंट में भारत का मुख्य तेज गेंदबाज होना चाहिए या नहीं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं और हर मैच की ऐसी ही बारीक एनालिसिस और अंदर की खबरें देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी मैच अपडेट आपसे मिस ना हो। 126 रनों का छोटा सा लक्ष्य था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और 13 साल के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी। जिम्बाब्वे को उम्मीद थी कि वो शुरुआती विकेट लेकर मैच में वापसी करेंगे। ब्लेसिक मुजरबानी ने अपने दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को 1 रन पर आउट करके जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत तो दी। 23 रन पर पहला विकेट गिर चुका था, लेकिन जिम्बाब्वे इस बात से अनजान था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। क्रीज पर खड़े थे वैभव सूर्यवंशी। रिचर्ड नगरवा ओवर लेकर आते हैं। वैभव ने नगरवा की पहली गेंद पर पहले ही गेंद को सीधे कवर्स के ऊपर से ऐसा टाइम किया कि गेंद बाउंड्री के पार गिरती है। शानदार चौका। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। वैभव बैक फुट पर गए और पुल करके गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इस छोटे से लड़के को कहां गेंद फेंके। फुल लेंथ फेंको तो सामने छक्का, थोड़ी छोटी फेंको तो पुल करके चौका। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 19 गेंदों का सामना किया। 4 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 263 का स्ट्राइक रेट। टी20 क्रिकेट में ऐसा स्ट्राइक रेट किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी होता है। जब तक नगरवा ने उन्हें बेन करन के हाथों कैच कराया तब तक स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर 6.2 ओवर में ही 68 रन पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी ने आधा मैच अकेले ही दम पर खत्म कर दिया था और ये मैच खत्म करना नहीं था, ये जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने जैसा था। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर आया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन की आक्रामक पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने संयम दिखाते हुए 24 गेंदों में 28 रन नाबाद बनाए। तिलक
वर्मा ने अंत में आकर 6 रन बनाए और भारत ने महज 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 126 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इंडिया ने 40 गेंदें बाकी रहते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और 3 मैचों की यह T20 सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। मयंक यादव की धारदार गेंदबाजी और वैभव सूर्यवंशी का आक्रामक 50 इस जीत की सबसे बड़ी वजह रहे। तो दोस्तों, यह था रोमांचक मुकाबले का पूरा लेखा जोखा नए भारत की नई युवा ब्रिगेड का ये अंदाज। आपको कैसा लगा? क्या वैभव सूर्यवंशी भारत के अगले सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।